हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल अल्फा क्लासेस में। चैप्टर सेट के ढेर सारे लेक्चर हो चुके हैं। अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के वीडियो लिंक ले सकते हैं। एनसीईआरटी की कई ढेर सारी एक्सरसाइज हो चुकी है। तो आज आए हैं अगले टॉपिक पर, जैसा कि आप थंबनेल में पढ़कर आ चुके हैं, यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट और भी इनसे रिलेटेड ढेर सारी बातें, प्रॉपर्टीज यूनियन की और इंटरसेक्शन की। और फिर इसी लेक्चर में एक्सरसाइज 1.4 को बेहतर ढंग से कंप्लीट किया जाएगा। तो देर न करते हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, कॉपी पेन साथ में रखिए, साथ साथ ही नोट बनाइए। कुछ भी समझना है तो वीडियो को रोकिए, क्लियर करिए, फिर आगे बढ़िए। तो चलते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो का सबसे पहला टॉपिक जो है वो है यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट, दो सेट मिलेंगे और कहेगा इस दो सेट का यूनियन बताओ। तो इसका जो सिंबल होता है वो होता है ऐसे। अगर सेट ए और बी मिले हैं तो इनके बीच में इस तरह से सिंबल यूज होता है और इनको रीड करते हैं ए यूनियन बी। अब ये क्या होता है, ये कैसे बनता है? तो ए यूनियन बी या यूनियन ऑफ सेट क्या होता है? तो दो सेट मिले होंगे ए और बी, तो ए और बी के वे अवयव जो दोनों में मैच करते हैं और वे भी अवयव जो मैच नहीं करते हैं, यानी कि मैचिंग एलिमेंट प्लस नॉट मैचिंग एलिमेंट का जो सेट बनेगा वही बनेगा ए यूनियन बी का एक अगला सेट। बट ध्यान रहे कि जो दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट मैच कर रहे हैं वो ए यूनियन बी में केवल वन टाइम यूज होंगे, जैसा कि सेट का रूल है, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल, सेट ए इक्वल टू आपको मिला हुआ है 1 2 3 4 एंड 5। सेट बी इक्वल टू मिला हुआ है 2 4 6। अब आपसे पूछा गया ए यूनियन बी बताओ, तो ए और बी के मैचिंग एलिमेंट ढूंढो। तो ए और बी में केवल एलिमेंट 2 और 4 ऐसे हैं जो दोनों में मैच करते हैं। ए के कुछ एलिमेंट नहीं मैच किए, बी के कुछ एलिमेंट भी ए से मैच नहीं किए। बट क्या डेफिनेशन है कि मैचिंग एलिमेंट प्लस नॉट मैचिंग एलिमेंट का सेट बनाना होता है। तो यहां पर ए यूनियन बी का जो सेट बनेगा वो बनेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। यानी कि जो एलिमेंट मैच कर रहे थे वो तो लिए जाएंगे ही, साथ में इन दोनों सेट के जो नहीं मिल रहे थे एलिमेंट वो भी लिए जाएंगे, उनका भी एलिमेंट शामिल हो जाएगा। और इस प्रकार से ए यूनियन बी कंप्लीट हो चुका है। तो अब चलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन सेट के बारे में बात करेंगे कि क्या प्रॉपर्टी इन पर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन सेट, तो नंबर फर्स्ट पे आता है कम्यूटेटिव लॉ, जिसको आप हिंदी में कह सकते हो क्रम विनिमय का नियम। ये क्या होता है? सिंपल बात है, अगर ए और बी का यूनियन लाए हो और बी यूनियन ए भी निकाले हो तो इन दोनों केसेस में ये दोनों इक्वल सेट बनेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, बी यूनियन ए अगर निकालोगे तो भी वही डेफिनेशन काम करने वाली, क्या? मैचिंग एलिमेंट प्लस नॉट मैचिंग एलिमेंट। इसके बाद जो अगला आता है वो आता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, जिसे आप साहचर्य का नियम कह सकते हो। इसमें 3 सेट आते हैं, ए बी तथा सी। तो ये होता है ए यूनियन बी विद यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये क्या है? पहले आप ए बी का यूनियन निकालोगे, फिर एक तीसरा सेट मिला होगा सी, उसके साथ सी का यूनियन बनाओगे। अब बी यूनियन सी का पहले बना लो, फिर ए के साथ बनाओ। ऐसे केस में दोनों के जो सेट बनेंगे, फाइनल सेट, वो इक्वल बनेंगे। तो यहां पर जो यूनियन है वो यूनियन में साहचर्य नियम या कह सकते हो एसोसिएटिव लॉ वर्क करता है। नंबर थर्ड पे आता है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ, इसमें 2 आते हैं, फाई एंड यूनिवर्सल लॉ। यानी कि फाई और यूनिवर्सल सार्वत्रिक समुच्चय के नियम आते हैं, जिसमें अगर बात करें पार्ट 1 की, तो अगर ए यूनियन फाई करेंगे तो क्या मिलेगा? ए मिलेगा। अगर हम ए यूनियन
यूनिवर्सल सेट करेंगे तो यूनिवर्सल सेट मिलेगा। ध्यान रहे ए यूनियन बी में क्या बनता है, ए और बी में हो सकता है किसी एक सेट के सारे अवयव दूसरे में भी मिले या दूसरे सेट के सारे अवयव बी में भी मिले। तो इस दशा में अधिकतम अवयवों वाला जो सेट है वो होगा यूनियन में। जैसे ए और फाई की बात करें तो इन दोनों के यूनियन में अधिकतम एलिमेंट किसके पास होगा, ए के पास होगा। फाई तो नल सेट है, तो ऐसी दशा में ए बनेगा यूनियन के केस में। ऐसे ही ए यूनियन यू यूनिवर्सल सेट, तो अगर यू ए का यूनिवर्सल सेट है तो मैक्सिमम एलिमेंट किस में होंगे, यूनिवर्सल में होंगे, तो यूनियन क्या बनेगा, यूनिवर्सल बनेगा। अगला पॉइंट आता है, अगला प्रॉपर्टी में आइडेम्पोटेंट लॉ, जिसको आप कह सकते हो वर्ग सम नियम। वर्ग सम नियम, वर्ग सम का मतलब दोनों ही सेट सेम हो, यानी कि उसी सेट का उसी के साथ जब यूनियन बनाओगे तो वही मिलेगा। तो इस तरह से कुछ प्रॉपर्टी हैं जिनको अगर ध्यान में रखते हैं तो आगे आने वाले फ्यूचर में जो क्वेश्चन आएंगे एक्सरसाइजेज में वो इजी वे में सॉल्व हो जाएंगे। तो जल्दी से कम्यूटेटिव लॉ क्या है, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। एसोसिएटिव क्या है, ए यूनियन बी ऑफ यूनियन सी देन ए यूनियन ऑफ बी यूनियन सी। आइडेंटिटी लॉ में दो आते हैं, फाई एंड यूनिवर्सल के लॉ। यहां पर ये क्या है, यू फॉर यूनिवर्सल सेट। ठीक, तो अभी ए यूनियन फाई ए मिलेगा, ए यूनियन यू यू मिलेगा। आइडेम्पोटेंट लॉ जिसे वर्ग सम नियम कह सकते हो, इसमें दोनों ही सेट वही रहेंगे तो वो यूनियन जो बनाएगा वो वही रहेगा। तो अब चलते हैं यूनियन ऑफ सेट के बाद इंटरसेक्शन ऑफ सेट, सर्वनिष्ठ समुच्चय। इसको हिंदी में कहते हैं संघ समुच्चय, संघ समुच्चय। अब आएंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट जिसे कहते हो सर्वनिष्ठ समुच्चय। तो अब चलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट के बारे में। सर्वनिष्ठ समुच्चय सिंबल क्या होता है, सिंबल यूनियन का ठीक अपोजिट होता है, यानी कि ऐसे दो सेट के बीच में इंटरसेक्शन ऐसे यूज किया जाता है। और रीड क्या करोगे, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। एग्जांपल के जरिए समझते हैं। सेट ए इक्वल टू है आपके पास 1 2 3 4 एंड 5। सेट बी आपके पास है 2 4 6। बस। तो अब इंटरसेक्शन की डेफिनेशन क्या है, ए और बी दो सेट हैं, तो इंटरसेक्शन जो बनेगा वो दोनों के मैचिंग एलिमेंट का जो तीसरा सेट बनेगा वो होगा इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी में कैसे एलिमेंट होने चाहिए, जो ए और बी दोनों में मैच करते हैं, मिलते हैं। तो अभी आप नोटिस करो कि ए और बी में कौन से एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन एलिमेंट है। तो आप नोटिस करो कि 2 इसमें है और 2 इसमें भी है, 4 ए में है तो 4 बी में भी है। इस प्रकार से ए इंटरसेक्शन बी जो बनेगा वो 2 4 का एक सेट बनेगा। आई होप कि समझ गए होगा इंटरसेक्शन ऑफ सेट। बहुत ही इजी और बहुत आसान है, एग्जाम में मिलते हैं क्वेश्चन इनके 1 से 2 मार्क के, बट वैल्यू है उनकी, मैटर करता है कि मार्क आपके लिए। तो अब चलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन सेट्स के बारे में बात करेंगे। जिस प्रकार से यूनियन सेट की प्रॉपर्टी थी, इंटरसेक्शन की भी प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन सेट, तो सबसे पहला जो आता है वो आता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ जिसे आप कहते हो क्रम विनिमय का नियम, क्रम विनिमय का नियम। तो जिस प्रकार से ए बी का इंटरसेक्शन आता है वही रिजल्ट किसका मिलने वाला है, बी इंटरसेक्शन ए का। पार्ट 2 एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ जिसे क्या कह सकते हो, साहचर्य नियम। 3 सेट इसमें मिलेंगे, इस बात को ध्यान रखना होगा। एसोसिएटिव में 3 सेट मिलेंगे, ए बी एंड सी। तो ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन सी से जो मिलेगा वही रिजल्ट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मिलेगा। पार्ट नंबर 3 आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ तत्समक नियम या इकाई नियम कह सकते हो। इसमें 2 पार्ट आता है। पहला इसे कह सकते हो फाई एंड यू का नियम। तो अभी ए इंटरसेक्शन जब फाई करोगे तब क्या बनेगा, ए इंटरसेक्शन जब यूनिवर्सल करोगे तब क्या बनेगा। सिंपल,
अब ए और फाइव में वे एलिमेंट का सेट बनेगा, उन एलिमेंट्स का सेट बनेगा जो दोनों में कॉमन एलिमेंट हो। तो ए तो कुछ एलिमेंट का सेट मिला है, बट फाइव में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ऐसे में कोई भी एलिमेंट मैच नहीं किया, यानी कि सेट नहीं बना। ऐसे में नल सेट बनता है, जिसे एम्प्टी सेट कहते हो। अगला ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल, तो कम एलिमेंट वाला सेट कौन बनेगा? ए बनेगा। इसके बाद अगला पार्ट, अगला प्रॉपर्टी आता है आइडेम्पोटेंट, आइडेम्पोटेंट लॉ, जिसे आप वर्ग सम नियम भी कहते हो। इसमें क्या, दोनों ही सेट सेम रहेंगे। इट मींस ए इंटरसेक्शन ए क्या रहने वाला है? ए रहने वाला है। इसके बाद जो पांचवा पॉइंट आने वाला है वो यूनियन और इंटरसेक्शन को जोड़ करके आने वाला है, जिसको आप डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कह सकते हो, बंटन या वितरण का नियम, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, वितरण या बंटन नियम, नाम सुना होगा। इसमें क्या होता है, इसमें तीन सेट होंगे और कुछ इस प्रकार से लिए जाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर, तो इस ए का कनेक्शन बी से करो, इसी ए का कनेक्शन सी से करो, और किसके साथ लेते हुए? इंटरसेक्शन के, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी, क्या छूट गया? यूनियन, इन दोनों के साथ। तो ये है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, बंटन नियम, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ये थे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन सेट, ये हो गया। अब चलेंगे अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक आता है डिफरेंस ऑफ सेट, समुच्चयों का अंतर। तो कम से कम दो सेट मिलने चाहिए जिसमें कि आपको डिफरेंस बताना है, और दो ही सेट मिलने चाहिए। सपोज ए और बी, वैसे सिंबल में क्या करोगे? सिंबल में आप माइनस का सिंबल यूज करोगे, और कैसे? ऐसे, दोनों सेट के बीच में ऐसे, और इसे क्या रीड करोगे? ए डिफरेंस बी, ए माइनस बी पढ़ सकते हो। अब कैसे निकालेंगे? बहुत ही सिंपल है, दो सेट आपको मिले हैं, तो पहले सेट में एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5, सेट बी में एलिमेंट है आपके पास 2 4 6, वही सेट बार बार लिए जा रहे हैं बस इजीली समझने के लिए। तो अभी आपसे ए माइनस बी निकालने को बोला है, तो अब डेफिनेशन क्या है ये समझ लो। ए माइनस बी, हो सकता है बी माइनस ए पूछ, तो अभी ये नहीं बोलोगे ए के वे समुच्चय जो बी में है, नहीं, इस तरह की लाइन नहीं बोलोगे। कैसे बोलोगे? पहले समुच्चय के वह एलिमेंट जो दूसरे सेट में ना हो, पहले सेट के वह एलिमेंट जो दूसरे सेट में ना हो, डिफरेंस सेट कहलाता है। तो पहला सेट यहां पर ए है, दूसरा सेट यहां पर बी है, यानी कि एलिमेंट कौन से वाले लिए जाएंगे? सेट ए वाले। और किस प्रकार के एलिमेंट लिए जाएंगे? ए के वह एलिमेंट जो बी में ना हो। तो अभी 1 बी में नहीं है, यानी कि इसमें आएगा। 2 इसका जो है इसमें मिल गया, छूट जाएगा, 3 आ जाएगा। 4 मिल गया, छूट जाएगा, फिर 5 मिल गया जो कि इसमें नहीं मैच किया, यानी कि जो a माइनस बी है वो किन एलिमेंट्स का सेट बनने वाला है? 1 3 5। a के वे एलिमेंट लिए गए हैं जो b में नहीं थे। अभी आपसे पूछ सकता है, क्वेश्चन कर सकता है b माइनस ए डिफाइन करो, तो b के वे एलिमेंट जो a में ना हो, तो b का एलिमेंट जो 6 है वही a में नहीं है, बाकी सारे मिल रहा है, यानी कि 2 मिल रहा है और 4 भी मिल रहा है। तो डिफरेंस के केस में अगला टॉपिक आता है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या? सममित अंतर बोलते हो, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। ये क्या होता है? तो इसका जो सिंबल होता है ये होता है ये, या डेल्टा भी कहीं कहीं यूज कर लिया जाता है, मोस्टली ये प्रॉपर रूप में यूज किया जाता है। और कैसे रीड करते हो? एसिमेट्रिक बी, एसिमेट्रिक डिफरेंस बी। इसमें क्या होता है? तो ये बराबर आता है a माइनस बी निकाला, b माइनस ए निकाला, और दोनों का क्या कर लिया? यूनियन कर लिया। तो ये जो सेट बनकर आएगा एसिमेट्रिक b का बनेगा। एक लाइन में अगर डिफाइन करें तो a और b के वे एलिमेंट लिए जाएंगे सिमेट्रिक में जो दोनों में कॉमन ना हो, दोनों में कॉमन ना हो। तो अभी बताओ, आप सिंपल वे में a माइनस बी निकाल दियो, b माइनस ए निकाल दिए हो। अब a माइनस बी यूनियन b माइनस ए का सेट क्या बनने वाला? इन दोनों का यूनियन 1 3 5 6 आंसर। आप यहीं से देख करके जज कर सकते थे। कैसे जज कर सकते थे, कैसे डिसाइड कर सकते थे वो देखो।
दोनों के वे एलिमेंट जो किसी में कॉमन ना हो। इसका 1 इसमें नहीं मिला, ले लिया जाएगा। इसका 2 मिल गया, ड्रॉप कर देंगे। 3 नहीं मिला, ले लेंगे। 4 मिल गया, ड्रॉप कर देंगे। फिर 5 और फिर 6, और यही एलिमेंट हो गया। देख सकते हो। तो बेहतर है कि आप यही डायरेक्ट कर सकते थे, ये करने से अच्छा था ये क्या, उन एलिमेंट का सेट जो दोनों में कॉमन ना हो, उभयनिष्ठ ना हो। तो इन कॉन्सेप्ट के साथ में अब आएंगे वेन डायग्राम के बारे में बात करेंगे। वेन डायग्राम में क्या, ए यूनियन बी का वेन डायग्राम, ए इंटरसेक्शन बी का, ए माइनस बी का, बी माइनस ए का, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो अब बात आती है वेन डायग्राम की। कभी कभी सेट ऐसे मिलते हैं जिनको नॉर्मली सॉल्व करना टफ होता है। वेन डायग्राम से कोई भी प्रॉब्लम बहुत ही इजीली सॉल्व होता है। तो बस वेन डायग्राम क्या है इनको समझते हैं। तो सपोज यूनिवर्सल सेट ये है ए और बी का, ये 2 सेट ले लिए गए। तो अभी वेन डायग्राम कैसे बनाओगे, एक रेक्टेंगुलर टाइप का एक सेट बना लोगे, इसे यू कह दोगे। इसके अंदर 2 सर्कल आप बनाओगे, इसको आप ए रीड करोगे, इसको आप बी रीड करोगे। ठीक, अब हम बनाने वाले हैं वेन डायग्राम किसका, ए यूनियन बी का। तो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए क्या होता है ए यूनियन बी में। तो ए यूनियन बी में मैचिंग एलिमेंट प्लस नॉट मैचिंग एलिमेंट, और जो मैचिंग एलिमेंट है 1 टाइम सेट में लिया जाता है। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ए और बी का वो भाग आपको ट्रेस करना है, छायांकित करना है जो दोनों में आ भी रहे हो और छूट भी रहे हो। कहने का मतलब ये हिस्सा जो आप देख रहे हो अंदर का, ये भाग ऐसा है जो सेट ए का भी है और सेट बी का भी है। और इधर ए का ये हिस्सा अगर आप लेफ्ट में देखो, इस लाइन के लेफ्ट में, तो अभी यहाँ पर ये हिस्सा केवल ए वाली बात आती है। इस लाइन के जब उधर जाते हो तो केवल बी की बात आती है। बट यूनियन में सारे एलिमेंट लिए जाएंगे, इस बेस पे जो ट्रेस किया जाएगा एरिया वो कंप्लीट किया जाएगा इस तरह से, और ये वेन डायग्राम ए यूनियन बी का बन जाएगा। बहुत ही सिंपल था। अगला आता ए इंटरसेक्शन बी का, फिर से ले लेंगे एक आयताकार बॉक्स बना लेंगे जिसे यूनिवर्सल सेट बोलोगे। इनको ए इनको बी रीड करोगे। अब ए इंटरसेक्शन बी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन बी की डेफिनेशन क्या है, दोनों के मैचिंग एलिमेंट का सेट, बस कॉमन एलिमेंट का सेट ही इंटरसेक्शन बी बनेगा। तो अभी यहां पर केवल ये हिस्सा जो है यही दोनों में कॉमन एलिमेंट रखने वाला हिस्सा है। तो बस ये वाला हिस्सा जो छायांकित होगा ये ए इंटरसेक्शन बी का डायग्राम होगा। अब ए माइनस बी का डायग्राम, ए माइनस बी के लिए फिर से यूनिवर्सल ले लिया, 2 सर्कल ले लिया, और यहां पर क्या बनाने वाले हैं, ए माइनस बी। तो डेफिनेशन पता होनी चाहिए, पहले सेट के वे एलिमेंट जो बी में ना टच करते हो, मिलते ही ना हो, तो ए का ये हिस्सा आएगा, कौन सा, केवल ये वाला। बिल्कुल भी कॉमन एरिया में आप इंटर नहीं करोगे, और यही जो बनेगा हिस्सा यही है ए माइनस बी का पार्ट। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब बी माइनस ए बनते ही आपको ये डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ये ए है और ये बी है, ये यूनिवर्सल है। तो बी का ये वाला हिस्सा आपका छायांकित किया जा रहा है, बस यही वाला बनेगा बी माइनस ए का, कंप्लीट होता है। अब आएंगे सिमेट्रिक डिफरेंस के डायग्राम पे। ए मिला बी मिला, तो देखो ए सिमेट्रिक बी, यहां पर ये और यहां पर ये। अब बस समझना है, डेफिनेशन ही क्लियर कराएगा आपका छायांकित भाग। ए और बी के वे भाग जो बिल्कुल भी मैच ना करते हो वही है सिमेट्रिक डिफरेंस। तो ए का ये हिस्सा लिया जाएगा जो मैच नहीं कर रहा बी से, और बी का ये वाला पार्ट लिया जाएगा जो ए से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। यानी कि मैचिंग पार्ट को डिलीट कर दो, ये वाला हिस्सा जो है इसे डिलीट कर दो, डेल कर दो, और बस ये बन गया एसिमेट्रिक बी, जिसे आप कह सकते हो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो लगभग इसी बात के साथ, इसी पॉइंट के साथ बेसिक कॉन्सेप्ट प्रश्नावली 1.4 के लिए कंप्लीट होती है। अब चलेंगे प्रश्नावली 1.4 के हर एक क्वेश्चन को डीपली समझेंगे, नोट्स बनाते रहिए, और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ही यूजफुल क्लास है। आप जानते हो कि सेट का यूज इन फ्यूचर कहां कहां पे बताया जा चुका है। तो चलते हैं एक्सरसाइज 1.4 पर। प्रश्नावली 1.4 स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक छूट रहा है, पहले वो जान लें, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं। और वो टॉपिक है डिसजॉइंट सेट, विसंगीत समुच्चय। डिसजॉइंट सेट जिसे कहते हैं विसंगीत समुच्चय, यह क्या है? सपोज ए और बी कोई 2 सेट हैं जो कुछ एलिमेंट रखते हैं। ए में कुछ एलिमेंट है, बी में कुछ एलिमेंट है। तो
तो ए और बी का जब इंटरसेक्शन निकालेंगे और अगर फाई मिल गया, यानी कि जब कोई दो सेट में एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो ऐसे सेट को डिसजॉइंट सेट कहते हैं। मतलब ए इंटरसेक्शन बी अगर आ गया फाई, तो इस तरह से ए और बी ये दोनों ही सेट डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। तो बस अब चलते हैं प्रश्नावली 1.4 एक्सरसाइज को पहले क्वेश्चन से आखिरी क्वेश्चन तक चलेंगे, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आप स्क्रीन बोर्ड पर देख पा रहे हैं, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए, यूनियन ऑफ सेट, ये ज्ञात करना है। तो आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें कई पार्ट है, अभी पहला दूसरा आपको दिखाई दे रहा है, तो अभी ठीक सिंपल है, नोट करते हैं। पहले का पहला पार्ट, सेट x इक्वल टू और मिला हुआ 1 3 5, और आप बना सकते हो, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, सेट y इक्वल टू 1 2 3। तो अभी यहां पर दोनों का यूनियन ज्ञात करना है। तो इन दोनों सेट को ध्यान से देखने पर यह पता चला कि जो एलिमेंट 3 है वो कॉमन एलिमेंट है, बट यूनियन सेट में मैचिंग एलिमेंट प्लस नॉट मैचिंग एलिमेंट दोनों प्रकार के जो मिल रहे हैं वो भी लिए जाएंगे और जो नहीं मिल रहा है भाई वो भी लिए जाएंगे, बट जो मिल रहे हैं एक बार लिखा जाएगा। तो जो सेट बनेगा वो बनेगा 1 2 3 एंड 5, दैट्स इट। और ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। पार्ट 2 आप देख सकते हो यहीं पे, सेट ए बराबर ए ई आई ओ यू और सेट बी बराबर ए बी सी। तो जो मिल रहे हैं वो भी, जो नहीं मिल रहे हैं वो भी यूनियन में आएंगे। पार्ट 3 एंड 4 5 स्क्रीन पर आप देख रहे हो। पार्ट 3 की बात करें तो लिखा हुआ सेट ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है, 3 का मल्टीपल है। जब 3 का गुणज है भाई तो सेट ए बनाओ, क्या बनेगा? नेचुरल नंबर का सेट होगा और ऐसे नेचुरल जो 3 के मल्टीपल हो। 3 के टेबल को लिखना है, बोले तो लिखना है 3 6 9 12 15 कॉमा डॉट डॉट डॉट। अब सेट बी बस पढ़ देते हैं, क्या लिखा हुआ? एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम प्राकृत संख्या है, तो 6 से कम नेचुरल नंबर कौन कौन से है? 1 2 3 4 एंड 5। अब क्या बनाना है आपको? ए यूनियन बी। तो जो दोनों मिल रहे हैं वो भी लिए जाएंगे और जो नहीं मिल रहे हैं वो भी लिए जाएंगे। तो बनेगा 1 2 3 4 5, फिर 6 9 12 15 और डॉट डॉट, और इसी तरह से सेट कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 4 की बात करें तो अभी देखिएगा जरा, लिखा हुआ सेट ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एक नेचुरल नंबर है, और यहां पे लिखा हुआ है एक्स जो है 1 से ग्रेटर देन है बट लेस देन और इक्वल टू 6 है सेट ए के केस में। तो सेट ए क्या बनेगा? 2 से बड़ी संख्या और 6 तक, यानी कि 1 से बड़ी संख्या और 6 तक, तो 2 3 4 5 और 6, और यही नेचुरल नंबर है इस केस में। अगला सेट जो है बी, वो क्या कहता है? एक्स एक नेचुरल नंबर है जबकि 6 और 10 के बीच की संख्या होनी चाहिए। तो 6 से 10 के बीच की संख्या कौन कौन सी? 7 8 और 9। अभी क्या बनाना है? ए यूनियन बी। तो सेट क्या बनने वाला है? जो मिलेंगे वो भी, जो नहीं मिलेंगे वो भी। तो मिल तो कोई नहीं रहा है, यानी कि जो छूट रहे हैं वो सारे ले लिए जाएंगे। तो 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और इसी के साथ कंप्लीट होता है। पार्ट 5 की बात करें तो जो सेट ए है वो है 1 2 3 है, और सेट बी क्या है? वो 5 है। तो जब 5 है बी यानी कि कोई एलिमेंट नहीं है, तो ऐसी दशा में ए यूनियन बी क्या बनेगा? ए बनेगा, और ए है क्या? 1 2 3 का सेट आंसर हो चुका है। तो चलते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, मान लीजिए कि सेट ए बराबर ए कॉमा बी, सेट बी बराबर ए बी सी। तो क्या ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी है? और ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। तो पार्ट 2, सेट ए इज इक्वल टू गिवन दैट ए कॉमा बी एंड सेट बी इज इक्वल टू ए बी सी का सेट। क्या ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी का है? यस, ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। क्यों? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में आए हैं और बी में एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा है जो कि ए में नहीं है, और प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन यही है कि ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी तभी होगा जब ए के सारे अवयव बी में हो, बट बी में एक एलिमेंट ऐसा हो, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो ए में ना हो। यानी कि उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये फॉलो होता है, और इस प्रकार से ये
प्रॉपर सबसेट होगा। तो अब ए यूनियन बी जब बनाओगे तो देखो जो मिलेंगे वो भी, जो नहीं मिलेंगे वो भी, सारे एलिमेंट लिए जाएंगे तो ए बी सी का सेट बनेगा और ए बी सी का जो सेट है वो बी है। तो याद रहे जब ए प्रॉपर सबसेट या सबसेट ऑफ बी हो तो जो यूनियन होगा वो बी बनेगा और इंटरसेक्शन ए बनेगा। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हो स्क्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ, यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, देन क्या ए यूनियन बी होगा, मतलब ए यूनियन बी क्या होगा, देन ए यूनियन बी जो होगा वो क्या होगा, बी होगा। ठीक पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो लिखा हुआ सेट ए इक्वल टू, इफ ए इक्वल टू मिला हुआ 1 2 3 4। इसके बाद अब देखो जी चौथे क्वेश्चन में बताने की ज्यादा आवश्यकता नहीं, सिर्फ और सिर्फ ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, यानी कि सभी के साथ यूनियन निकालना है। तो अभी 5 6 7 अगर की बात करें तो जो 5 है वो लिखा हुआ ए यूनियन बी यूनियन सी। कैसे करोगे, सिंपल है, बस समझ लो। तो ए यूनियन बी निकाला, वो एक सेट बनेगा, उस सेट का यूनियन किसके साथ, सी के साथ, और वही हो जाएगा उसका आंसर। ऐसे ही पार्ट 6 देख लो। पार्ट 6 क्या है, ए यूनियन बी यूनियन डी। क्या बना लेना, ए यूनियन बी और फिर जो सेट आएगा ना उसका किसके साथ यूनियन बनाना है, डी के साथ। ऐसे ही पार्ट 7 भी आप कर पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या पढ़ लेते हैं यहीं पर। प्रश्न 1 में दिए प्रत्येक समुच्चयों का सर्वनिष्ठ ज्ञात कीजिए। यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 5 से रिलेटेड जो है 1 है, जो इसमें 1 में करना था वो यूनियन करना था, इसमें क्या करना है, इंटरसेक्शन। तो सेम कुछ नहीं, सेट वहीं पर बन चुके थे, फिर से सेट बनाओ और अब इंटरसेक्शन बना दो, सिंपल वे में सॉल्व हो जाएगा। और चलेंगे इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास लिखा हुआ, यदि देख सकते हैं a बराबर 3 5 7 9 11। नंबर 6, इफ सेट a इज इक्वल टू 3 5 7 9 एंड 11, सेट b इज इक्वल टू 7 9 11 एंड 13, c इक्वल टू 11 13 एंड 15, सेट d इक्वल टू एंड d इक्वल टू 15 17। तो यहां पर बहुत ढेर सारे पार्ट दिए हुए हैं, इनको ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, इस तरह से आप जो है 6 7 8 तक आप कर लो, 8 तक आप कर लो। सिंपल है, किसी में यूनियन किसी में इंटरसेक्शन जैसा इंटरफेस है तो आप बना सकते हो। तो अब हम बात करेंगे पार्ट 9 से। तो पार्ट 9 क्या है, बनाना है आपको ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी यूनियन सी। तो अभी जब इसकी वैल्यू पता करनी है तो पहले क्या निकालोगे, ए इंटरसेक्शन बी, फिर क्या निकालोगे, बी यूनियन सी, फिर उन दोनों का यूनियन। तो अभी ए इंटरसेक्शन बी बनाने चलेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी बनाने के लिए इन दोनों को ध्यान से देखना होगा। तो ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है इंटरसेक्शन में वो आएंगे। तो अब इन दोनों में ध्यान से देखा जाए तो कॉमन एलिमेंट है 7 9 11, 7 9 11 का सेट बन जाएगा। फिर बनाएंगे बी यूनियन सी। तो बी और सी को देखेंगे, जो एलिमेंट मिल रहे हैं वो भी लिए जाएंगे, जो छूट रहे हैं वो भी। तो 7 9 11 13 एंड 15, नाउ वो जो पूछ रहा है वो बन जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू इन दोनों का यूनियन, तो बनेगा 7 9 11 13 एंड 15, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और इसी के साथ अब आप पार्ट 10 भी इसी तरह से कर सकते हो। तो अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। स्क्रीन पर आप क्वेश्चन देख सकते हो, लिखा हुआ है सेट a बराबर x, जबकि x एक प्राकृत संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए सेट a बराबर, जब नेचुरल नंबर का सेट है तो बनेगा 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, और अनंत संख्याएं बनेगी। सेट b क्या दिया हुआ है, सेट b दिया x, जबकि x एक इवन नेचुरल नंबर है, सब प्राकृत संख्या है। तो बनेगा 2 4 6 8 डॉट डॉट का सेट। जो सेट सी है वो क्या है, विषम प्राकृत, यानी कि 1 3 5 7 9 2 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से। और जो सेट डी है वो क्या है, एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या है 2 3 5 7 11 13, इस तरह के सेट बनेंगे।
अब जो है क्या पूछा है, तो ज्ञात कीजिए ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट हो, ए इंटरसेक्शन सी जो दोनों में कॉमन एलिमेंट हो, फिर ए इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन डी एंड सी इंटरसेक्शन डी। और इस तरह से आप इंटरसेक्शन बनाना जानते हो। ये दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट, जिन दोनों के बीच इंटरसेक्शन पूछा है उनके कॉमन एलिमेंट। फॉर एग्जांपल पहला पार्ट ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी में कॉमन एलिमेंट कौन से मिलेंगे, तो इसमें देखो और इसमें देखो, तो कॉमन एलिमेंट आपको मिलेंगे 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, यानी कि यहां पर क्या मिलेगा, बी मिलेगा और आंसर हो जाएगा। इसी बेस पे अगले आप कर सकते हो। कुछ चलते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। लिखा हुआ है निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त है, डिसजॉइंट है, इसकी बात करेंगे। तो नंबर 8 पहला पार्ट, मान लो जो पहला सेट दिया है वो सेट ए है और जिसके एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4 एंड अगला सेट जो दिया है वो बी दिया है। क्या दिया है, एक्स, जबकि एक्स एक नेचुरल नंबर है और एक्स जो है वो 4 से 6 तक है, यानी कि जो सेट बनने वाला है वो बनने वाला 4 5 6 का। तो जब दिए गए दो सेट के बीच में ज्वाइंट और डिसज्वाइंट की बात पूछे, असंयुक्त है असंयुक्त है, तब दोनों का इंटरसेक्शन निकाल दो, तब दोनों का इंटरसेक्शन निकाल दो और देखो क्या मिला। अगर कोई एलिमेंट का सेट मिला तो कह देना ए व बी असंयुक्त नहीं है। यहां फाई आने पर, एक भी एलिमेंट ना मिलने पर डिसज्वाइंट होंगे, एक भी एलिमेंट मिल गया असंयुक्त नहीं है, डिसज्वाइंट नहीं है, असंयुक्त नहीं है। पार्ट 2 से और बेहतर समझेंगे। पार्ट 2 क्या है देखिएगा जरा। लिखा हुआ है सेट ए सपोज कर लो पहला है और वो है ए ई आई ओ एंड यू। सेट बी इक्वल टू दिया हुआ है सी डी ई एंड एफ। अब इन दोनों का क्या बनाने वाले हो, इंटरसेक्शन। देखो यहां कुछ मिला, मिलेगा एलिमेंट ई मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, इसलिए अब मिल गया, डिसजॉइंट नहीं है। ए व बी असंयुक्त नहीं है, डिसजॉइंट नहीं है। पार्ट 3 से बेहतर क्लियर होने वाला है। लिखा हुआ है x, जबकि x एक समपूर्णांक है, जब समपूर्णांक है यानी कि 2 4 6 8 डॉट 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 का सेट बनेगा, और जो b है वो कैसा है, विषम पूर्णांक, तो ऐसे में ये बनेगा 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। तो अब इन दोनों को ध्यान से देखो, तो a इंटरसेक्शन b निकालने पर कोई एलिमेंट कॉमन एलिमेंट नहीं बनता है, तो बस इसलिए a एंड b असंयुक्त हैं। तो यही एक ऑप्शन है जो कि डिसजॉइंट सेट है। और क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्या लिखा हुआ समझते हैं, बस बहुत ही सिंपल है। सेट ए दिया है, बी दिया है, सी और डी दिया है, निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। तो पहला पार्ट कहता है ए माइनस बी, तो अगर डेफिनेशन क्लियर है तो सेट बन जाएगा ए माइनस बी, ए के वे एलिमेंट जो बी में ना हो। तो ए और बी को देखो, ए के वे एलिमेंट लिख दो जो बी में ना मिलते हो और बन जाएगा। ऐसे ही ए माइनस सी, जितने भी माइनस के सभी आप घूम फिर के कर सकते हो। तो चलते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं। लिखा हुआ है इफ सेट एक्स इक्वल टू ए बी सी एंड डी, सेट वाई इक्वल टू गिवन है एफ बी डी एंड जी। यहां पर तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। तो पहला पार्ट x माइनस वाई, एक्स के वे अवयव जो y में ना हो, तो a नहीं है और c नहीं है, बन चुका है। इसके बाद क्या पूछा, y माइनस एक्स। अब y के वे एलिमेंट जो x में ना आए हों, इन दोनों का इंटरसेक्शन, बात खत्म। और सिंपली आप सॉल्व कर सकते हो। चलता है क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 जैसा कि आप स्क्रीन बोर्ड पर देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है यदि r वास्तविक संख्याओं और q परिमेय संख्याओं के समुच्चय हैं तो r माइनस क्यू क्या होता है। नंबर 11, r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, रियल नंबर्स का सेट का समुच्चय। तो अगर हम यहां पर r बराबर लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं, वास्तविक संख्याओं में दो प्रकार की संख्याएं आती हैं, परिमेय तथा अपरिमेय, रेशनल तथा इरेशनल नंबर्स का सेट, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय।
फिर जो सेट क्यू दिया है वो दिया है परिमेय संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो अब आपसे पूछा है फिर r माइनस क्यू क्या होगा, तो r और q में देखो तो r के वे एलिमेंट लिए जाएंगे जो q में नहीं है, तो परिमेय तथा अपरिमेय, क्या परिमेय, परिमेय से परिमेय रेशनल नंबर डिलीट कर दो, इर्रेशनल नंबर का सेट बनेगा। यानी कि आप कह सकते हो कि जो r माइनस क्यू है वो इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, और यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 आप स्क्रीन पर देख रहे हो, देखते हैं क्या है। बताइए निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य है, अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। तो आपको सॉल्व करके बताना है जिसका रीजन उसका सॉल्यूशन होगा। जैसे 12 का पहला पार्ट कहता है सेट, तो इसको ए कह दो और यह 2 3 4 एंड 5। सेट बी दिया हुआ और यह 3,6 कैसा है, असंयुक्त समुच्चय है। पूछा है ट्रू है कि फॉल्स है, तो पहले टेस्टिंग तो कर लें। टेस्टिंग करने के लिए डिसजॉइंट की टेस्टिंग के लिए इंटरसेक्शन निकालते हैं और देखो क्या मिल गया, 3 मिल गया, और 3 मिलते ही ये असंयुक्त नहीं होगा। जब असंयुक्त नहीं है तो जो वो कहता है वो क्या कहता है, असत्य कहता है, फॉल्स है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। पार्ट 2 पर चलते हैं। पार्ट 1 हो चुका है, पार्ट 2 क्या है, जैसे लिखा हुआ AEIOU तथा ABCD, तो इसमें देखो एलिमेंट ए मिल जाएगा और ये डिसजॉइंट नहीं है जबकि वो कह रहा है, यानी कि यह भी जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। नंबर 3 2 6 10 14 3 7 11 15 दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन एलिमेंट नहीं बना, यानी कि इंटरसेक्शन 5 आएगा और इस प्रकार ये दिए गए सेट डिसजॉइंट सेट हैं, ये स्टेटमेंट ट्रू है। पार्ट 4 जो कि लास्ट पार्ट है और एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है, 2 6 10 और 3 7 11 दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिला, इस आधार पे हम कह सकते हैं कि ये दोनों सेट भी डिसजॉइंट सेट बनेंगे। और इसी क्वेश्चन के साथ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ ये प्रश्नावली 1.4 यहीं पे कंप्लीट होती है। मिलते हैं भाई बहुत ही जल्दी अगली प्रश्नावली 1.5 में बेसिक कॉन्सेप्ट, कॉम्प्लीमेंट्री सेट और डी मॉर्गन नियम के साथ। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, समझने के लायक है और बहुत ही आसान है, लेकिन कुछ कंफ्यूजन वाली बातें मिलेंगी, मजा आने वाला है अगली क्लास में। तो बने रहिए अल्फा क्लासेस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।